राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत खास महत्व होता है। हर महीने में 2 बार आने वाली यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान विष्णु के जागने से 4 महीने का चातुर्मास का अंत होता है। इसके बाद विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी शुभ कार्य दोबारा शुरू हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु का ध्यान करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। देवशयनी एकादशी पर तुलसी विवाह का आयोजन करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर होता है। देवउठनी एकादशी कब है? इस साल देवउठनी एकादशी का मान 2 दिन है, 1 और 2 नवंबर। 2 दिन विजया एकादशी रहेगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 1 नवंबर को सुबह 9:11 से होगा, जो कि 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर समाप्त होगी। 1 नवंबर को गृहस्थ और 2 नवंबर को वैष्णव के लिए देवउठनी एकादशी है। दरअसल वैष्णव परंपरा में व्रत का निर्धारण हरिवासर यानी भगवान विष्णु के जागने के सटीक मुहूर्त से किया जाता है, जबकि गृहस्थ लोग सामान्य पंचांग के अनुसार एकादशी का पालन करेंगे। यही कारण है कि दोनों दिनों में 1 दिन का अंतर है। एकादशी व्रत का पारण समय। एकादशी व्रत पारण अगले दिन किया जाता है। 1 नवंबर को व्रत रखने वाले 2 नवंबर को व्रत का पारण करेंगे और 2 नवंबर को व्रत रखने वाले 3 नवंबर को व्रत का पारण करेंगे। 2 नवंबर को पारण समय 1:11 दोपहर से 3:23 तक। पारण तिथि के हरिवासर समाप्त होने का समय 12:55 तक। 3 नवंबर को गौण एकादशी के लिए पारण समय 6:34 सुबह से 8:46 तक। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। देवउठनी एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर घर की साफ सफाई कर लें। घर के मंदिर में दीप जलाएं और भगवान विष्णु का जल, दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल और चंदन अर्पित करें। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और पूरे दिन भक्ति में समय बिताते हैं। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। पूजा के अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती अवश्य करें और उन्हें सात्विक भोग लगाएं। भगवान विष्णु को बिना तुलसी दल के भोग अर्पित नहीं किया जाता है। भगवान विष्णु का भोग हमेशा तुलसी दल के साथ ही उन्हें अर्पित किया जाता है। देवउठनी एकादशी पूजा सामग्री लिस्ट। श्री विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूपबत्ती, दीपक, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी पत्ते, चंदन, मिठाई, मूली, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, सीताफल, अमरूद और मौसमी फल। इस उपाय के करने से दूर होगी आर्थिक तंगी की समस्या। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए देवउठनी एकादशी का दिन उत्तम माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु का कच्चे दूध से अभिषेक करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी की समस्या दूर होती है और श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।